संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 32 मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पर आप सभी को जय यीशु। आज हम देखेंगे प्रसाद के विषय में। प्रसाद पूजा पाठ होने के बाद प्रसाद बांटा जाता है मंदिरों में, जहाँ दुर्गा रखा है, जहाँ गणपति रखते हैं, उन सभी जगहों में प्रसाद बांटते हैं। या किसी के घर में हवन हो गया या कुछ पूजा पाठ का कार्यक्रम है, उसके बाद प्रसाद का बांटप किया जाता है, प्रसाद दिए जाते हैं। लेकिन हम विश्वासी क्यों डरते हैं उस प्रसाद से? मैं क्यों डरता हूँ? मैं प्रभु को जानता हूँ, प्रभु को पहचानता हूँ, परमेश्वर को मैंने ग्रहण किया है, उसके नाम पर बपतिस्मा लिया है, उसे एकमात्र मुक्तिदाता करके मैंने स्वीकार किया है। फिर भी मैं क्यों उस प्रसाद को, छोटे से प्रसाद को खाने से, लेने से डरता हूँ? इसका कारण क्या, इसका रीजन क्या है? बहुत सारे लोग मुझे सिखाया है कि यदि आप उस प्रसाद को ले लिए तो आप मूर्ति पूजा में शामिल हो जाएंगे। मुझे सिखाया गया है यदि आप उनके संगति में भी बैठते हैं तो आप मूर्ति पूजा में शामिल होते हैं और परमेश्वर आपको दंड देगा, परमेश्वर आपको दंड देगा। ये मुझे सिखाया है। इस कारण से मैं उस गूंगी मूर्तियों से, उस देवी देवताओं से डरता हूँ, कांपता हूँ, घबराता हूँ और उसके कारण से उनके प्रसाद को भी मैं नहीं खा पाता। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन आज हमें कह रहा है, तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्रता बना देगा, स्वतंत्र बना देगा। यदि हम सत्य को पहचानेंगे, सत्य को पहचानना क्या है, परमेश्वर के वचन क्या हमें सिखाना क्या चाह रहा है? सत्य को पहचानना। सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह एकमात्र ईश्वर है। प्रभु यीशु मसीह एकमात्र ईश्वर है, उसके छोड़ और कोई ईश्वर नहीं है। ये हमें पहचानना बहुत ही जरूरी है। यदि मैं उसे पहचान जाता हूं, प्रभु यीशु मसीह को जान गया कि एकमात्र प्रभु यीशु मसीह ईश्वर है, तो ये सब क्या है जो मैं देखता हूं? वो क्या है? वो सिर्फ मनुष्यों के बनाए हुए कठपुतली है, एक मूर्ति है, उसमें कोई भी जान नहीं है। और उसके प्रसाद को खाने से मुझे कोई हानि नहीं होगी। यदि उसके प्रसाद को मैं ले लेता हूं, खा लेता हूं, तो मुझे कोई भी पाप नहीं लगता, क्योंकि मुझे मालूम है एकमात्र ईश्वर प्रभु यीशु मसीह है। और उसके मैं प्रार्थना करने से, उसे धन्यवाद देने से यह शुद्ध हो जाता है, यह पवित्र हो जाता है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पर, और मैं उसे प्यार से ग्रहण कर सकता हूं, ले सकता हूं, खा सकता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम क्यों नहीं खा सकते? इसके कारण आज समझ गए होंगे, क्योंकि मेरे अंदर डर क्यों है? क्योंकि मैं सभी देवी देवताओं को ईश्वर समझता हूं। देखो, ईश्वर अलग है, ईश्वर एक है, सभी लोग बोलते हैं। देखो, सभी धर्म के लोग कहते हैं कि ईश्वर स्वर्ग में बैठा हुआ है। और जितने हम पृथ्वी पर देखते हैं, मूर्ति है जिसके पूजा याचना होते हैं, वो सब देवी देवता अलग है। जो मनुष्य मर जाते हैं उसे देवता बोल के बनाया जाता है, वो है देवता। और जो लेडीज खत्म होते हैं वो देवी। तो ये देवी देवता अलग है, इसमें कोई भी कुछ भी इसके अंदर डरने वाली बात नहीं है। जो ईश्वर को जानते हैं, जो ईश्वर को पहचानते हैं, उसे डरने की कोई बात नहीं है। यदि हाँ,
आप कहते हैं प्रभु यीशु मसीह को जानकर भी, पहचान कर भी डर रहे हैं, तो इसका अर्थ ये है आप प्रभु यीशु मसीह को एकमात्र ईश्वर नहीं समझते। यदि आप एकमात्र ईश्वर समझते प्रभु यीशु मसीह को, तो इन सभी बाकी गूंगी मूर्तियों को जो बोलते नहीं है, बेजान है, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। उसके पास आप बैठ सकते हैं। यदि उसके कार्यक्रम में खाना आपको दे रहे हैं, आपको खाना परोस रहे हैं, तो आप खाना बेझिझक खाइए, आपको कोई पाप नहीं होता। यदि आपको उसके प्रसाद दे रहे हैं, हो सकता है लड्डू हो सकता है कुछ नारियल का टुकड़ा हो, या और अन्य प्रकार के प्रसाद है, उन सभी को आप बेझिझक खा सकते हैं। कब? जब आपके मन और दिल ये कहता है कि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र ईश्वर है, उसके छोड़ और कोई ईश्वर नहीं है, तब आप ये कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले कहता हूं, तो आपको, मुझे सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पहचानना जरूरी है प्रभु यीशु मसीह एकमात्र ईश्वर है। और वचन यही कहता है, तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। तुम आजाद हो जाओगे, स्वतंत्र हो जाओगे। इस गूंगी मूर्तियों से डरने की कोई जरूरत नहीं। ये खोखले जो नियम आपको देते हैं, मुझे देते हैं, मुझे दिया था, अब मैं मानना छोड़ दिया उस खोखले नियम को कि इनके पास मत बैठो, उनके साथ खाना मत खाओ, उनके प्रसाद को मत खाओ, उनके संगति मत करो। ये खोखले नियम है। किसके नियम है? ये मनुष्यों को बनाए हुए नियम मात्र है। ये सब से डरने की कोई जरूरत नहीं। यदि आप सत्य को पहचान जाएंगे, यदि आप सत्य को पहचान गए हैं, तो इन सभी चीजों से डरने की कोई जरूरत नहीं। सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। और यदि आप डरते हैं, आप घबराते हैं इन गूंगी मूर्तियों से, आप इस साधारण से प्रसाद से डरते हैं जिसमें ना रक्त है, ना मांस है, ना हड्डी है, उससे आप डर रहे हैं, तो आप सत्य को नहीं पहचाने हैं। आप सत्य को पहचाने ही नहीं है, इसलिए डर रहे हैं, इसलिए कांप रहे हैं, इसलिए घबरा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आप सत्य को जान जाएंगे, सत्य को पहचान जाएंगे, तो आप इन सभी चीजों से डरना, कांपना छोड़ देंगे, क्योंकि एकमात्र ईश्वर प्रभु यीशु मसीह है। उसके छोड़ और कोई ईश्वर नहीं है। ये सब देवी देवता है। देवी देवता क्या है? जो मरते हैं उसे देवी देवता कहते हैं। जो इंसान मर जाते हैं उसे देवता कहा जाता है। जो स्त्री मर जाती है उसे देवी कहा जाती है। तो इस प्रकार से ये देवी देवता है। इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है। उनको डरने की बात है जो ईश्वर को नहीं पहचानते, जो सत्य को नहीं पहचानते, सत्य को नहीं जानते, वो डरते हैं। जो सत्य को जान गए हैं, जो सत्य को पहचान गए हैं, जो सत्य में चलते हैं, जो सत्य को खा रहे हैं, जो सत्य को पी रहे हैं, उसे डरने की कोई बात नहीं है, उसे घबराने की कोई बात नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि मैं भी आपकी तरह था। जब मैं इन वचनों को पढ़ा, जाना, तब से मैं सब चीज करना चालू किया प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पर, और आज मुझे कोई पाप नहीं लगता। मुझे जो पूछते हैं विश्वासी आप कैसे करते हैं, उसे यही समझाता हूं। यदि आपके अंदर, यदि आपके पास ये विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह ही एक ईश्वर है, यदि आप सत्य को पहचानते हैं, तो ही आप करना। यदि आपके अंदर ये नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र ईश्वर है, यदि आप और सभी लोगों को ईश्वर समझते हैं, तो ये काम नहीं करना, ये आपके लिए पाप है। यदि आप ये समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र ईश्वर है, और कोई ईश्वर नहीं है, बाकी सब गूंगी बेजानी मूर्ति है, तो आपको कोई पाप नहीं है। आप कहीं पर भी, किसी जगह पर भी, कोई भी मंदिर में, कोई भी प्रसाद को आप प्रभु यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना करके, धन्यवाद करके आप खा सकते हैं, पी सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई पाप नहीं, कोई समस्या नहीं होगा। आपके विश्वास सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के एकमात्र ईश्वर पे विश्वास होना चाहिए।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो आप बेझिझक इन प्रसाद को खा सकते हैं, आपको कोई पाप नहीं होगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके परिवार को भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करें। आमीन।